जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना मुंबई। दोस्तों, आज मैं जहां मौजूद हूं यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि आज यहाँ पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में शिवसेना के मुस्तफ़ा वनारा कैलकाटा शेख और उनके बहुत से साथियों ने हमारे शहर के उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा है जिन्होंने हाई स्कूल और 12वीं क्लास में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। तो बच्चों की हौसला अफजाई करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसी हौसला अफजाई से हमारे देश के बच्चे आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। और आज इस मौके पर मुस्तफ़ा वनारा एवं उनकी टीम ने इन बच्चों को तरह तरह के इनामात बांटने हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है और प्राइज़ हैं, सर्टिफिकेट हैं, कार्यक्रम रखा है। आइए नज़र डालते हैं इस सम्मान के कार्यक्रम पर किस तरह से इन लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। शिवसेना का मीरा भाईंदर शहर का नेता मुस्तफ़ा वनारा और उसके सभी सहयोगी हर साल इन 10वीं और 12वीं के बच्चों को उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको जो उन्होंने काम किया 10वीं और 12वीं के एग्जाम में अच्छे परसेंटेज उन्होंने लाए, तो उनको सम्मान करने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। और हमेशा मैं उनके कार्यक्रम में आने की कोशिश करता हूं। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कार्यक्रम रखा है, बच्चों का सम्मान किया, सत्कार किया। और बड़ी खुशी की बात है कि 99.20% मिली हुई एक बच्ची भी इसी मीरा भाईंदर शहर के है, जो शहर में पहली आई है, उसका भी सम्मान हुआ। तो मैं मुस्तफ़ा वनारा और उसके सभी साथियों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। शिवसेना के माध्यम से इस परिसर में जितना भी हो सके अच्छा और पवित्र काम, शासन की योजनाएं हो या केंद्र शासन की योजनाएं हो, तो देने का काम ये मुस्तफ़ा और उसके सहयोगी करते हैं। आने वाले भविष्य के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे काम करते रहिए। शिवसेना और प्रताप सरनाईक उनके साथ में रहेगा। देखिए, हम प्रत्येक वर्षमध्ये आता तिसरा साल है कार्यक्रम परिवहन मंत्री माननीय प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में हम एजुकेशन के लिए काम करते, जैसे कि एसएससी सराव परीक्षा रहने दो, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग प्रैक्टिस एग्जाम रहने दो, और इसी तरह आज हमने 10वीं और 12वीं में जो बच्चे पास हुए उनका गुण गौरव 16 रखा हुआ है। अच्छा मार्क्स लाए बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए हम लोगों ने उनको स्मार्ट वॉच और एप्रिसिएट सर्टिफिकेट, मतलब एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको, ताकि बच्चों का हौसला अफजाई हो और उनको अच्छा लगे। और आगे भी हम लोग बच्चों को जहाँ जहाँ कॉलेज की एडमिशन हुआ या जहाँ और एडमिशन में कई तकलीफ आ रही, तो उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते, क्योंकि हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिकवण 80% समाज काम 20% राजकारण, ये मूल मंत्र पे चलते हुए वह हमारे कार्य सम्राट परिवहन मंत्री माननीय नामदार प्रताप सरनाईक साहब के प्रेरित होकर उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। एजुकेशन के अलावा भी आपकी टीम बहुत काम करती है, तो रोशनी डाली। देखिए, हम हमारे यहाँ से एजुकेशन हो गया, मैं विधवा महिलाओं के या निराधार महिलाओं के लिए पेंशन हो गया, निराधार या विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए स्कूल की फीस हो गया, कैंसर पेशेंट के लिए आर्थिक मदद हो गया, मुख्यमंत्री वैद्य की मदद से आर्थिक मदद हो गया, दिव्यांग पेंशन योजना हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया। इसी जो सरकारी योजना है या जिसकी लोगों की जरूरत है वो हम बात लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बच्चे जो आपके यहाँ आए हैं, इनके माँ बापों को ऐसा संदेश दीजिए उनकी काम आए। सभी पेरेंट्स को मेरा एक संदेश रहेगा कि अपने बच्चों को थोड़ा बच्चों पे ध्यान दे, क्योंकि आजकल बाहर का माहौल थोड़ा खराब रहता है, बच्चे थोड़े और, तो उनको थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा ध्यान दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा के अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे, ताकि कल उठ के वो अपने घर का, अपने शहर का नाम रोशन करे। जी, आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक साहब जो हैं, वो उनके मार्गदर्शन में हमेशा जो है मीरा रोड जो है, मीरा भाईंदर की डेवलपमेंट की जो गति है वो हमेशा बहुत ही फास्ट रही है। चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम हो, मीरा भाईंदर में सरनाईक साहब ने उसे बहुत ही ज़्यादा जो है एक नेक्स्ट लेवल प्रगति पे ले गए हैं। अभी जो बात है एजुकेशन की, हमेशा से हमें, क्योंकि सराव परीक्षा जो होती है वही शिवसेना की तरफ से आज 35 सालों से तकरीबन लगातार हो रही है। हर 35 सालों में स्पेशली एसएससी के जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई भी बोर्ड एग्जाम अटेंड करते हैं, उनके लिए हमेशा सराव परीक्षा शिवसेना 35 साल से करती आ रही है। तो यानी शिवसेना ने हमेशा एजुकेशन को महत्व दिया है। इसी तरह हम उनके मार्गदर्शन में चलते हुए प्रभाग क्रमांक 19 की जो टीम है हमारी, वो हमेशा से इस तरह का प्रोग्राम करती है, चाहे वो गुण गौरव 16 हो, चाहे वो सराव परीक्षा का एग्जाम हो, चाहे वो एलिमेंट्री एंड
एलिमेंट्री का जो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होता है ड्राइंग का वो हो, जहाँ जहाँ पर बच्चों को इम्प्रूवमेंट या उनकी जो उनकी कला है उसको इम्प्रूव करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, तो हर जगह शिवसेना खड़ी रहती है। मैडम, बच्चों के माँ बाप जो उनके साथ में आए हैं या और बच्चे जो फोन नंबर उनके माँ बाप को क्या मैसेज देंगे? कि वैसे तो हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि डिस्टिंक्शंस बच्चों को एक गिफ्ट है, स्मार्ट वॉच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिस्टिंक्शन बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को गिफ्ट मिल रहा है। गिफ्ट और सर्टिफिकेट हम पूरे बच्चों को, चाहे उन्होंने 56 लाए हो या जस्ट पास हुए हो, सभी को दे रहे हैं, क्योंकि मोटिवेट करना, किसी भी स्टेज पर वो मोटिवेशन लेकर, कहते हैं आप एसएससी में 45% भी लाकर आप आईएएस एंड यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि अभी कम आया है तो हम उन्हें एक गिफ्ट देकर मोटिवेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, हमने सभी को दिया हुआ है। रही पेरेंट्स की बात, तो जो हमारे, क्योंकि ये प्रोग्राम हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, तो जो हमारे एसएससी के बच्चे थे जो अभी एचएससी में आए, तो पेरेंट्स सामने से आकर हमें हमारे पास आके नाम रजिस्टर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्कूल्स, कॉलेजेस, पढ़ाई ये होती रहती है, लेकिन जब बच्चे कुछ अचीव करते हैं परसेंटेज के माध्यम से, उनके पेरेंट्स की उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, टीचर्स की बहुत मेहनत होती है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ अचीव करने के बाद अगर हमारे पीठ पे शाबाशी कहीं से आ जाए तो और थोड़ा सा हौसला बुलंद हो जाता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए एक हमारे में खुद में एक मोटिवेशन आ जाता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो शिवसेना के माध्यम से हर साल हमारे मुस्तफा जी उनकी पूरी टीम के साथ करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि एसएससी की हम प्रैक्टिस एग्जाम हमेशा कंडक्ट करते हैं शिवसेना के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रैक्टिस एग्जाम यहाँ ली जाती है। 30 साल से शिवसेना ये कर रही है और आज तक का रिकॉर्ड है कि प्रैक्टिस एग्जाम में जो बच्चे कंडक्ट करते हैं, अटेंड करते हैं, पेपर को फेस करते हैं, उनके हमेशा एक्चुअल स्कोर 10% से इंक्रीज हुआ है। इतनी अच्छी हमारी पेपर का सेटअप रहता है, पेपर के क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज सारी टीम जो होती है वो सारे के सारे लोग जो पेपर बनाते हैं वो रिटायर सारे 30-30 साल के एक्सपीरियंस के बोर्ड सुपरवाइजर रहते हैं, बोर्ड मॉडर रहते हैं, चीफ मॉडर रहते हैं। तो उनको पता होता है कि इस साल पेपर कैसे आने वाला है, वो हिसाब से प्रिपरेशन हम करके लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में मुस्तफा जी के माध्यम से ही बच्चे इस एग्जाम में शामिल होते हैं। उस एग्जाम का मैं हेड हो, तो एक वरिष्ठ के नाते मैं तहे दिल से फिर से एक बार मुस्तफा जी के लिए आप पूरे जोरों से ताली बजाइए कि पूरे मीरा भाईंदर में एजुकेशन को लेके, बच्चों को लेके, शिक्षा को लेके अगर शिवसेना में सबसे बड़ा कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई करता है तो रिस्पेक्टेड मुस्तफा वनेरा जी और उनकी पूरी टीम, हमारी कैकेशा मैम यहाँ पे है। सभी के लिए फिर से एक बार जोर से ताली बजाइए। मुस्तफा सर ने जो बताया कि करियर काउंसलिंग के लिए मुझे बात करनी है, तो करियर काउंसलिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड एक माइलस्टोन है, एक फाउंडेशन स्टोन है आपके करियर का। तो स्पेशली बच्चों को और पेरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आज मैं कुछ ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन डिटेल काउंसलिंग के लिए यू हैव टू कम टू माय ऑफिस, या फिर आप किसी भी काउंसलर के पास जाइए, उनसे बैठ के प्रॉपर एनालिसिस करवाइए। बिकॉज काउंसलिंग ऐसे 1-to-1 जस्ट हम लोग ओपन सेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बच्चे का पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है, उसका गोल अलग होता है और पेरेंट्स का गोल अलग होता है। कई बार स्टूडेंट का कोई गोल नहीं होता, वो अपने पीयर प्रेशर के साथ कोई एक करियर को चूज करता है और आगे बढ़ता है, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि ये मेरा गोल तो है नहीं। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। अभी इसी साल करीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स ने 12th में आके एडमिशन लिया, जिनको लग रहा था कि हमको मेडिकल में करियर करना है, नीट करना है, बट दे ऑलरेडी हैड टेकन एडमिशन इन डिफरेंट कॉलेजेस। तो मैं ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना करियर प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए पहले अपनी, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आपका एक्चुअल गोल क्या है, और वो गोल के लिए आपको कितना प्रिपरेशन करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करना होगा। उसके बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। कई बार हमारे पास 2 या 3 गोल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो साइंस में जाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है इंजीनियरिंग भी कर लेंगे या मेडिकल भी कर लेंगे, लेकिन फास्ट अर्निंग मनी या फास्ट अर्निंग सोर्स कौन से फील्ड में होगा, ये चूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। किसी स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट होता है,
बट मेडिकल में नहीं होता, तो कौन सा चूज करना है फील्ड? तो ये सब के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, उससे पहले आपको एनालिसिस की जरूरत है।